हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता ही है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। ये 4 कथन दिया है, इसमें से सही क्या चीज़ है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिपक्वता में बी हो जाएगा यार, बी है ना, बी हो जाएगा। परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है, याद रखिए इस शारीरिक क्रिया है परिपक्वन जो है, ठीक है। जबकि सीखना एवं एक मानसिक है, ठीक है। सीखना क्या होता है, मानसिक या मनोवैज्ञानिक क्रिया है। अर्थात परिपक्वन का संबंध शरीर के अंग प्रत्यंग के विकास से होता है, जैसे चलना कूदना उठना बैठना, ये परिपक्वन के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो एक बालक है जो लगभग 12 वर्ष का है, उसके सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा हो जाएगा, आस पड़ोस हो जाएगा, परिवार, खेल का मैदान, विद्यालय। सामाजिक विकास के लिए है ना, सामाजिक विकास की बात हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो खेल का मैदान 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसके सामाजिक विकास के लिए सबसे अच्छे स्थान माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो इस आयु में मित्र इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चा न केवल स्कूल में बल्कि बाहर भी मित्रों के साथ खेल और सामाजिक गतिविधियों पर अधिक समय बिताता है, ठीक है। तो खेल के मैदान में सिर्फ खेल बस नहीं होता, वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, फ्रेंड बनते हैं, तो सामाजिक जो होता है गतिविधियाँ उसमें भी वो अधिक भाग लेते हैं, ठीक है। ये खेल का मैदान इम्पॉर्टेंट हो जाएगा सामाजिक विकास के लिए एक 12 वर्षीय बालक के लिए। अगला प्रश्न क्या दिया है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है अभी देखे हैं भाई, है ना। परिपक्वन देखे हैं, परिपक्वता बताना है तो विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वन मतलब क्या हो जाएगा, विकास होता है, ठीक है। विकास ही होता है परिपक्वन मतलब किसी व्यक्ति के निहित लक्षणों या क्षमता को प्रकट करने से है। परिपक्वता क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के निहित लक्षण व क्षमता को प्रकट करने से है, ठीक है। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण के पारस्परिक प्रभाव से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये विकास ही है, समझो, है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेंगे, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण, अवलोकन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। ये अवलोकन विधि है जो शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है विकास जो है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेंगे, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, और डी में दी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों की कौन से क्षेत्र में सहायता करता है, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ठीक है, तो ये बच्चे के जो विकास का सिद्धांत होता है वो शिक्षक को सहायता कैसे करता है, तो शिक्षार्थी जो होते हैं उसके भिन्न अलग अलग जो अधिगम शैलियों होती है उसको प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायक होता है शिक्षकों का। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं और आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे। यह कहा जाता है कि, अच्छा थोड़ा सी इसमें मिस्टेक होगा है ना। यह कहा जाता है कि विकास, आगे पीछे हो गया। ठीक है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया है। पूरा प्रश्न ही अलग हो गया है लेकिन आप सुन लीजिएगा। ठीक है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो एक विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, ये चीज़ आपको बताना है। तो अंतःक्रिया का सिद्धांत द्वारा, निरंतरता का सिद्धांत द्वारा, अंतः संबंध का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत द्वारा। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर आपको बताना है। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत द्वारा परिभाषित किया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब बिना रुके, है ना, निरंतर चलता रहता है। तो बोला क्या गया है, जो विकास होता है विकास से कभी न समाप्त होने, कभी समाप्त नहीं, वो निरंतर चलता ही रहता है, विकास जो है होता ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ कहा गया है। तो ये किस सिद्धांत पर है, तो निरंतरता का सिद्धांत द्वारा परिभाषित किया गया है ये। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि कौन सा कथन गलत है वो चीज़ आपको बताना है। सत्य नहीं है मतलब गलत जो है उसको बताना है। ठीक है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है भाई। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत हो जाएगा भाई, है ना। अगला क्या दिया देखें, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। तो आपको गलत बताना था, तो गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या किया जाए, व्यक्ति बढ़ता है और पूरे जीवन के चक्र में बदलता रहता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बैठने, खड़ा होने, चलने, बात करने आदि क्षमता आदि। ठीक है, ये विकास एक मात्रात्मक नहीं है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व क्या होता है भाई, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे हमेशा क्या करते हैं, दूसरों के आसपास रहना चाहते हैं, बहिर्मुखी, है ना। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले अच्छे क्या होते हैं, दूसरों के आसपास रहना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहिर्मुखी दे देगा, उससे रिलेटेड 3-4 वाक्य दे देगा, ऐसे करते हैं, वैसे रहते हैं, या कैसे करते हैं, उसका लक्षण, है ना। तो आपको याद रखना, ये दूसरों हमेशा जो है दूसरों के आसपास रहना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी वे व्यक्ति होते हैं जो अधिक बातूनी क्रिया, उन्मुख क्रिया, ठीक है, सक्रिय, उत्साही और मिलनसार होते हैं। ठीक है, मिलनसार होते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी मतलब दूसरों के आसपास ज़्यादा रहेंगे। जैसे क्या होता है, नेता लोग किस टाइप से रहते हैं, ये इस टाइप से एक प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा ये बहिर्मुखी ही होते हैं, जो क्या मिलनसार रहते हैं, बातूनी क्रिया, उन्मुख, सक्रिय होते हैं, उत्साही, है ना। तो ये हो जाएगा। बहिर्मुखी बच्चों का सुझाव सामाजिक गतिविधियों में अधिक होता है, सामाजिक मतलब समाज के प्रति। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, मतलब दूसरों के प्रति समाज में क्या हो रहा है, तो एक प्रकार के नेता जो होते हैं उसी प्रकार से जाते हैं उसी को सुधारने के लिए, समझो। लेकिन
बात अलग है कि आजकल के नेता जेब भरने के लिए जाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? ठीक है, तो ये एक कथन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होती है? प्रकट होती है। तो गोसेल ने दिया है, हरलाक ने दिया है, मेरेडिथ ने दिया है, डगलस और हॉलैंड ने दिया है। किसने दिया है ये आपको बताना है कमेंट में। विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? नवीन विशेषता प्रकट होती है ना, और नवीन योग्यताएं भी प्रकट होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरलाक। हरलाक का ये कथन है कि विकास जो के परिणाम स्वरूप क्या होता है? नवीन विशेषता जो होता है वो प्रकट होता है और नवीन जो योग्यता होता है वो भी प्रकट होता है, ये हरलाक ने कहा है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? तो बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस रूप में किया जा सके है? तो नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक खेल द्वारा, हास्य भाव द्वारा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन को देखते ही आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, हास्य भाव द्वारा, ये उपरोक्त सभी द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो हम शिशु के व्यक्तित्व का उचित विकास करते हैं। बच्चों को सृजनात्मकता शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, हास्य भाव आदि रूपों में सृजनात्मकता बाल्यावस्था के दौरान व्यक्त की जाती थी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो जो है तो किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है मानव विकास को, ये चीज़ बताया गया है यहाँ पर। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, अध्यात्मक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो किस किस क्षेत्र में विभाजित किया जाता है मानव विज्ञान को, ये चीज़ पूछा गया। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मानव विज्ञान को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है अगला प्रश्न। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोरावस्था की जो विशेषता होती है उसे सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक शब्द क्या है वो चीज़ बताना है। तो विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता। एकदम ऑप्शन आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाले एक शब्द की अगर बात करें तो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था को और क्या क्या बोला जाता है, तो बड़े ही तनाव की अवस्था कौन सा है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न बनता है तो किशोरावस्था हो जाए। तूफान और विरोध की अवस्था भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा, किशोरावस्था ही हो जाएगा। विंग और हंट के शब्दों के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है तो परिवर्तन है, जैसे शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। यार डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए हाँ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक व्यक्तित्व व स्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान कौन करता है, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक ये होता है इसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती क्योंकि क्यों होता है वृद्धि भाई, तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। क्या होता है,
तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक और गत्यात्मक। शरीर की आकार में वृद्धि होगी, शारीरिक वृद्धि होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। शारीरिक, शरीर के आकार में वृद्धि क्या कहलाएगा? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो बच्चे की जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रश्न है, कई तर्क लगा सकते हैं, है ना। बच्चे की वृद्धि, जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। हम इस वीडियो में 20 प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये 16 नंबर का प्रश्न है, फिर 4 और बच जाएगा। क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो शारीरिक विकास। बच्चे की जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं। बच्चे का शारीरिक पहले बढ़ता है, ठीक है, विकास करता है। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे दोस्तों। बिंग व हन के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अभी जस्ट पढ़े हैं, 13 नंबर के प्रश्न है शायद तक, लगभग, है ना। तो उसमें पढ़े हैं विंग और हंड के बारे में, थोड़ा सा डिटेल भी बताया था मैंने। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? थोड़ा सा गेस के पीछे जाइए। 13 नंबर के प्रश्न क्या था? तो किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक शब्द क्या बोला गया था? तो परिवर्तन बोला गया था, ये वाला परिवर्तन। ठीक है, अब उसी परिवर्तन को दे दिया गया शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, किस में होता है ये पूछ दिया, तो किशोरावस्था। और दोनों एक ही प्रश्न है लेकिन उल्टा करके दे दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न घुमाकर पूछता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, बढ़िया सा प्रश्न है। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। शारीरिक विकास दिया है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। प्रथम चरण विकास का, ठीक है, ये भी पढ़ लिए हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं ये भी। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कहाँ से होता है भाई? तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, विकास। विकास कहाँ से शुरू होता है? बच्चों की वृद्धि, है ना, शारीरिक विकास से चालू हो जाता है। ठीक है, वहीं से ना, अब बच्चे से ही तो चालू होगा भाई विकास जो है ना। पैदा हुआ बच्चा, विकास शुरू, तो शारीरिक विकास उसका चालू होता है, फिर धीरे 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 सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, ये सब विकास होता जाता है। चलिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ना। 19 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। तो एरिक्सन के अनुसार याद रखिएगा, इनके अनुसार, है ना, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। किससे संबंधित? स्वायत्ता बनाम शर्म से, पहल बनाम अपराध बोध से, विश्वास बनाम अविश्वास से, पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वास बनाम अविश्वास से। ठीक है, तो अपने जीवन पर चिंतन करते समय वृद्धि वयस्क संतुष्टि या असफलता की भावना महसूस करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एरिक्सन के अनुसार जो जन्म से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे होने वाले होते हैं, उसकी अवस्था को विश्वास बनाम अविश्वास के साथ माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, यानी कि गलत क्या चीज़ है उसको आपको बताना है। वृद्धि एवं विकास 2 अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। विकास सतत प्रक्रिया है। तो सही कौन सा नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है, ये चीज़ आपको बताना है। तो देख लीजिए, वृद्धि एवं विकास दोनों अलग आयाम हैं, तो ये गलत हो जाएगा भाई, है ना। तो इस प्रश्न के लिए यही क्या है, सही हो जाएगा। बाकी वृद्धि जीवन पर्यंत चलती विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है वृद्धि। विकास सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास दोनों अलग आयाम है, ये बिल्कुल नहीं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। इसका चिन्ह जो है धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है,
तो चलिए, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।